जय माता दी भक्तों। साल में 4 नवरात्रि आती है, जिनमें से शारदीय नवरात्रि सबसे प्रमुख मानी जाती है। यह नवरात्रि अश्विनी मास सितंबर में शरद ऋतु में आती है, इसीलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इसे देवी दुर्गा की विशेष पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना गया। एक समय असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। महिषासुर नामक राक्षस ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि उसका वध कोई पुरुष नहीं कर सकेगा। वरदान पाकर महिषासुर ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता सभी दुखी होकर भगवान विष्णु भगवान शिव के पास पहुँचे। तब सभी देवताओं की शक्तियों से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उसी शक्ति का रूप थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा ने शेर पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध किया। यह युद्ध 9 दिन तक चला। अंततः 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को उनके स्थान पर स्थापित किया। तभी से नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की आराधना के लिए माने जाते हैं और 10वां दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। भक्त व्रत, उपवास और हवन द्वारा देवी को प्रसन्न करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में माँ की साधना करने से जीवन से संकट दूर होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। शारदीय नवरात्रि शक्ति की आराधना का पर्व है। जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर धर्म और सत्य की रक्षा की थी। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन की अपनी कथा और महत्व है। तो चलिए, प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। राजा हिमालय की पुत्री, पर्वतराज की कन्या होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। ये शक्ति का प्रथम स्वरूप है। हाथ में त्रिशूल और कमल वाहन वृषभ। पिछले जन्म में ये सती थी, जिन्हें पिता दक्ष के यज्ञ में अग्नि कुंड में कूदकर देह त्याग दी थी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, ये तप की देवी है। हाथ में जप माला और कमंडल धारण करती है। इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया और ब्रह्मचारिणी का नाम से प्रसिद्ध हुई। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा, इनके माथे पर अर्धचंद्र घंटा के समान शोभित होता है। ये सिंह पर सवार होकर 10 हाथों में शस्त्र धारण करती है। राक्षसों से युद्ध करने के लिए देवी ने उग्र रूप धारण किया और घंटानाद से शत्रुओं का नाश किया। चौथे दिन माँ कुष्मांडा, माँ ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। अंधकार से भरे ब्रह्मांड में देवी ने अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाया और जीवन उत्पन्न किया। 5वें दिन माँ स्कंद माता, ये भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है। इन्हें सिंह पर विराजमान और गोद में स्कंद को धारण किए दिखाया जाता है। इन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को देवसेना का सेनापति बनाकर दैत्यों का नाश करवाया। 6ठे दिवस माँ कात्यायनी, ऋषि कात्यायन की तपस्या से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कात्यायनी कहा गया है। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर देवताओं को स्वर्ग दिलाया। 7वें दिन इनका स्वरूप 7वें दिन माँ कालरात्रि, इनका स्वरूप भयानक है परंतु भक्तों के लिए मंगलमय है। रात्रि के समान काले शरीर वाली यह देवी दुष्टों का नाश करती है। कहते हैं कि ये ही शनि ग्रह के प्रकोप को शांत करती है। 8वें दिन माँ गौरी, माँ का स्वरूप अत्यंत श्वेत और सौम्य है। कठोर तप से इनका शरीर काला पड़ गया था। तब पूर्ण होने पर गंगा जी के जल से स्नान करने पर यह अत्यंत गौरव वर्ण की हो गई। 9वें दिवस माँ सिद्धिदात्री, ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने वाली देवी है। इन्हें कमल का विराजमान 4 भुजा वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप इन्हीं से प्राप्त किया था। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शक्ति और विजय प्राप्त होती है। 10वें दिन विजयदशमी को और सत्य की जीत का पर्व मनाया जाता है। वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखे जय माता दी।
हर हर महादेव।